माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम रियल नंबर चैप्टर की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन के अंदर ही दे दी गई है कि क्यूब है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो क्वेश्चन के अंदर ही हमें मैक्सिमम हिंट मिल जाता है और उन्हें हिंट्स को लेके हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस में 1 एंड 9m प्लस में 8 फॉर सम इंटीजर m। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमें फॉलो करके और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो अब तक तो आपको लर्न हो ही गया होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन कौन सी है। फिर भी मैं एक बार उसको यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको इक्वेशन हमेशा माइंड में बनी रहे। इक्वेशन क्या है कि a इक्वल बी क्यू प्लस में आर। a इक्वल बी क्यू प्लस में आर है और यहां पर r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है और इक्वल 0 है और उसके बाद क्या है, लेस देन b है। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें फॉलो करना है और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यूब की बात की गई है तो इस क्वेश्चन में हमें क्यूब का यूज करना है और यूज करने के लिए कोई भी हम एक पॉजिटिव नंबर लेट कर लेते हैं कि लेट, जैसे मैंने किया, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और देन इट इज द फॉर्म ऑफ, देन इट इज ऑफ द फॉर्म क्या दे रखी है बेटा हमें, 9m प्लस में 1, 9m प्लस में 8। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि क्यूब की बात जब भी करेंगे तो हमें हमेशा क्वेश्चन के अंदर हिंट गिवन होगा। अब 9m प्लस में 1 है और इधर आ जाते हैं 9m प्लस में 8 है। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो मैं एक ऐसी क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे हम, 3 क्यूब प्लस में 1, 3 क्यूब प्लस में 2 एक्सेट्रा। तो हम फिलहाल इन तीनों से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा और बहुत मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहला केस हम देखते हैं। केस फर्स्ट कह रहा है कि मैंने कोई भी x की वैल्यू, मैंने क्या बोला कि x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो मैंने बोला कि x इक्वल 3q। ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई, 3q हो गई है। क्यूब की बात की तो क्यूब इन बोथ साइड। ठीक है। तो x क्यूब इक्वल 3q का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 क्यू का क्यूब। यहां तक समझ में आ गया। 27 क्यूब कैसे आया, चलिए। अब मेरे को बोला है कि 9m प्लस में 1। अब यहां पर देखो, कॉमन अगर मैं निकालता हूं 9 को तो 3q का क्यूब। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं, 3q का क्यूब। अब 3q का क्यूब आ गया तो यहां पर जो m है वो क्या हो गया मेरे पास, 3q का क्यूब। तो इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाई हो गई ना कि 9m व्हेन m इक्वल 3q का क्यूब। केस 2 लेते हैं, देखते हैं क्या आगे फुलफिल हो रही है इक्वेशन हमारी।
केस 2 में क्या है कि x की वैल्यू क्या है, x इक्वल 3q प्लस में 1। सेम प्रोसेस जो फर्स्ट केस में किया वही इसमें करने जा रहे हैं हम। एक्स क्यूब इक्वल 3q प्लस में 1 का क्यूब। a प्लस में b का क्यूब क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी होती है, मैं ऊपर लिख देता हूं कि a प्लस में b का होल क्यूब। 9th क्लास में आपने पढ़ा है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab a प्लस में b, यानी कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर। ठीक है, a क्यूब a प्लस में b का होल क्यूब। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। देखो a क्यूब मतलब 27q क्यूब, b क्यूब 1 प्लस में 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर का मतलब हो गया 9q स्क्वेयर और 3 27q स्क्वेयर प्लस में 3ab स्क्वेयर, 3 3 जा 9। ठीक है, 9 और a है तो हमारे पास q आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया, इक्वेशन सॉल्व हो गई हमारे पास। इस इक्वेशन को अगर मैं अरेंज करता हूं तो देखो 27q क्यूब प्लस में 27q स्क्वेयर प्लस में 9q प्लस में 1, ये हो गया। अब पूरी इक्वेशन में अगर मैं इस यहां तक के 3 डिजिट देखता हूं तो इस 3 डिजिट के अंदर 9 कॉमन आ रहा है हमारा, 9 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं, 9 भी कॉमन आ गया। इसके पास क्यू क्यूब है, ये क्यू स्क्वेयर, ये क्यू, तो एक क्यू भी ले लेते हैं बाहर। तो 3q स्क्वेयर प्लस में 3q प्लस में 3 प्लस में 1। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको यहां तक? अब देखो 9, अगली इक्वेशन क्या कहते हैं मेरे पास कि 9m प्लस में 1। तो यहां पर m की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, क्या लिखेंगे हम, when m इक्वल q 3q का स्क्वायर प्लस में 3q प्लस में 3। क्लियर यहां तक? तो x क्यूब इक्वल 9m प्लस में 1। केस 2 भी मेरा फुलफिल हो गया, 9m प्लस में 1। अब मेरे पास बचता है केस 3। चलिए केस 3 की तरफ चलते हैं हम। केस 3 में क्या है कि 3q प्लस में 2, तो x क्या हो जाएगा मेरे पास, 3q प्लस में 2। तो क्यूब ऊपर वाले प्रोसेस क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, तो x क्यूब प्लस में 3q प्लस में 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब वाली आइडेंटिटी ऊपर लिख दी मैंने, तो इसी को यहां पर अप्लाई करेंगे। 27q क्यूब प्लस में 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस में 3a स्क्वेयर b, 3a स्क्वेयर b मतलब 27, 3 3 जा 9 और 27 2 जा, देखो एक बार यहां 54q प्लस में 3ab स्क्वेयर, 3a 9 9 4 जा, ठीक है। तो यहां तक तो क्वेश्चन हमें सॉल्व हमने कर लिया है। ये b स्क्वेयर है तो यहां पर हमारा q आ गया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू को हम किस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। देखो 9 के टेबल में 27 भी आता है, 54 भी आता है, 36 भी आता है। चलिए तो यहां से अगर मैं 9 को कॉमन निकालता हूं, 9 q q q,
क्या आ गया हमारे पास 9q 3q प्लस में 6q प्लस में 4। तो यहां पर जो m की वैल्यू है हमारे पास, m क्या हो गया x क्यूब इक्वल में 9m प्लस में 8। इक्वेशन कब फुलफिल हो रही है, व्हेन m इक्वल q 3q का स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 4। जब m हमारे पास q 3q का होल स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 4 होगा, तो हमारी जो थर्ड केस है वो भी फुलफिल हो गया है। तो इन तीनों केसों से हमने क्या प्रूव कर लिया है कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं क्यूब करता हूं तो वो हमारा इस फॉर्म में होता है। ठीक है, लास्ट में हम क्या लिखेंगे नरेशन में कि x क्यूब इज आइदर x cube is either of the form of 9m प्लस में 1 9m प्लस में 8। क्लियर? तो एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोला था कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा show that the cube of any positive integer is either of the form of this for some integer m। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या है इक्वेशन की a इक्वल में b क्यू प्लस में r, और जो r की वैल्यू है यहां पर r की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है, और लेस देन b है। तो x कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है जो किस फॉर्म में होगा 3q प्लस में 1 3q प्लस में 2। q वाले फॉर्म के अंदर आपको इसी क्वेश्चन को अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट केस के अंदर x की वैल्यू 3q है, यहां पर क्यूबिक लगा दिया हमने। जब क्यूब हमने किया दोनों तरफ तो क्या मिल गया हमें 27 आ गया, 27 यानी 9 कॉमन ले लिया 3q यानी 3q q की पावर 3 m की वैल्यू हो गई। इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई। इसी तरीके से x की वैल्यू जो हमने 2 लिया है, x की वैल्यू 3q प्लस में 1 लिया, तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। और लास्ट में केस 3 लिया, x की वैल्यू 3q प्लस में 2, तो उसको भी हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, हमारी इक्वेशन प्रॉपर सेटिस्फाइड हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।